तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हम वतनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि ईद रमजान के मुकद्दस महीने के अख्तिताम की अलामत है। ईद मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात बांटने का त्यौहार है। यह त्यौहार हमें इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। मर्मू ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए तमाम से कहा कि वो भाईचारे को फरोग देने का अहद करें। सदर ममलकत ने कहा कि ईद हम आहंगी के जज्बे से इबारत है जो हमें पुरअमन और खुशहाल माशरे की तामीर की तहरीक देती है। हिंदुस्तान की खातून अव्वल ने कहा, मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम शहरियों को, खासतौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र के मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद और नेकायशात पेश करती हूं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने ईद उल फित्र के मुबारकबादी पैगाम में कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने के अख्तिताम पर मनाया जाने वाला ईद उल फित्र का त्यौहार एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का एक अच्छा मौका है। तमाम मिलजुल कर इसे बड़ी खुशी और जोश खरोश के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र के इस पुरमसरत मौके पर मैं अहले वतन को दिली मुबारकबाद और नेकायशात पेश करता हूं। आइए हम इस त्यौहार में हमदर्दी, सखावत और भाईचारे की इंसानी इक़दार को अपनाते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने का अज़्म करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे माशरे में हम आहंगी और हमदर्दी के जज्बे को आगे बढ़ाया जाए। मैं सबकी शानदार सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक। मुल्क के दारुल दिल्ली में वाक़ जामा मस्जिद में ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की और बाद नमाज एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद दिल्ली का इज्तिमा मुसलमानों के इत्तेहाद का अजीम पैगाम दे रहा था, खासतौर पर जब मुल्क में गैर यकीनी हालात हैं। वादी कश्मीर में हफ्ते के रोज ईद उल फित्र की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और तस्को एहतशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इतलात के मुताबिक ईद उल फित्र या छोटी ईद के सिलसिले में वादी के तुल अर्ज की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन के दोगाना नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल फित्र के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन व अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शहरा फाग झील डल के किनारों पर वाक़ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की और बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में खुतबा उलमा कराम ने ईद उल फित्र की अहमियत फजीलत बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती पर जोर दिया। इसी दौरान इंतजामिया ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक मुसलसल चौथे साल तारीखी जामा मस्जिद में आज नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। कश्मीर के इलाके तराल में लोगों की बड़ी तादाद ने मुकामी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। इस मौके पर कश्मीर में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसी दौरान इमाम ने लोगों से कश्मीर को मंशियात से पाक किता बनाने की अपील की। ये ईद उल फित्र है, शुक्राने की ईद है, खुशी की ईद है। हमने रोज़े रखे, तमाम मुसलमानों ने रोज़े रखे। इसके बदले में अल्लाह ताला ने शुक्राने करने का मौका दिया, ईदगाह में जमा होने का मौका दिया। अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। नमाज शुक्राना हमने पढ़ी, वाजिब वाजिब है, इसलिए है कि शुक्राना करने की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, पढ़ा, इसके शुक्राने में हम अपनी मजदूरी लेने की अल्लाह ताला के दरबार में आए हैं। मकसद तो ये है अल्लाह ताला के दरबार में अगर कोई गुनाह हो, गर्जिश हो, इंशाअल्लाह हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ये सब गुनाह इंशाअल्लाह ज़ायल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसकी रहमत से, मदद से। तो ये ईद हमको यही पैगाम देती है कि अपने नफ्स को, ये रमज़ान का मुबारक का महीना, ये एहतिसाब नफ्स, तज़किया नफ्स।
ईद उल फित्र के मौके पर बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी आज कोलकाता के रेड रोड पर वाक़ मस्जिद पहुंची। यहां उन्होंने एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में अमन की ख्वाहिश रखती हैं। तशद्दुद की पॉलिसी मुल्क को तकसीम कर देगी। मुल्क को तकसीम करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि वो ईद के मौके पर यह वादा करती हैं कि वो इस मुल्क के लिए जान दे देंगी, लेकिन मुल्क को तकसीम नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि आप सब पुरसुकून रहें और किसी की बात पर कान न धरें। वो एक गीदड़ पार्टी से लड़ रही हैं, वो मरकजी एजेंसियों से भी लड़ रही हैं। वो इसलिए लड़ रही हैं कि उनमें हिम्मत है, लेकिन वो झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी से पैसे लेकर मुस्लिम वोटों को तकसीम करते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटों को बांट सकें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में सिर्फ 1 साल बाकी है और पता चल जाएगा कि इन इंतखाबात में कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जमहूरियत का राज होगा तो सब चले जाएंगे। आज उन्होंने आईन बदल दिया है, तारीख बदल रहे हैं, एनआरसी लेकर आए हैं, लेकिन जब तक जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं वो कभी ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। खुदा बंदे से कुछ पूछ ले, बता तेरी राजा क्या है। तो किसका आवाज है? इमाम का आवाज है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खुदा आता है। ये हमारा आने वाला का कामयाब का आवाज है। और हमारा आवाज सुनो, बिहार बंगाल नहीं है। यूपी में आप और रोज मारता है, और रोज फिरता है। बिल्किस का केस में सबको छोड़ दिया। तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू में कटिल में है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इंसान तो वही होता है जो इंसान पहले मनमीक होता है। इंसान तो वही होता है जो सबके लेके चलता है। देश का लीडर कैसा होता है? पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। एक टाइम भी हुआ है, हम लोग को बहुत तंग किया है, हम लोग को अभी भी बहुत तंग करेगा। बहुत तंग कर रहे हैं, सबको बहुत तंग हो रहा है। हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो, इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको झुमला अब रुक दो। इस बोलता है टोक दो, टोक दो। क्या टोक दो? अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा चिरारी गिर जाएगा। टोक दो चला जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर ईद के दिन रामनवमी की तरह फिर वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। लेकिन मुल्क के मुसलमानों को मालूम है कि उनके लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं, हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं और दुनिया में नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई लीडर नहीं। बीजेपी के सीनियर तर्जमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज यहां अपनी रिहायशगाह पर ईद मिलन तकरीब में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आज ईद का दिन है और ईद का मतलब खुशी है। ईद के मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मुल्क की तकसीम के बारे में बनर्जी के बयान का जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान का आईन सबको मसावी हुकूक देता है, चाहे वो अक्सरियत हो या अक़लियत। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं, हिंदुओं से बेहतर कोई दोस्त नहीं और वजीर आजम मोदी से बेहतर कोई लीडर नहीं। मुल्क में मुकम्मल अमन, सुकून और भाईचारा है। उन्होंने दावत किया, लेकिन ममता दीदी ईद के दिन रामनवमी की तरह कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क में तकसीम का आपका बयान मुल्क में तकसीम का बाइस नहीं बन सकता। हिंदुस्तान में किसी को किसी से कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए एक मिसाली मुल्क है, जहां अक्सरियत और अक़लियत सबको मसावी हक हासिल है और हिंदुस्तान के मुसलमान किसी के फरेब में नहीं आएंगे। भारत में अक्षय तृतीया और ईद के त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास के फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की मिट्टी में ऐसी ताकत है कि मुल्क को कोई नहीं तोड़ सकता। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ईद पुरअमन और खुशी से मनाई जा रही है। कहीं कोई हंगामा या फसाद नहीं है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले से मुताल्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला के बयान के बारे में पूछे जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब कोई भी उनके बयानात को संजीदगी से नहीं लेता है। जहां तक हमले का ताल्लुक है, हमले में मुलविस अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के बदनाम माफिया डॉन अतीक अहमद के कत्ल के हवाले से जिहाद की धमकी के बारे में उन्होंने कहा कि अलकायदा को यह समझ लेना चाहिए कि इसका बीज भी हिंदुस्तान में परवान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मुल्क में रहने वाले मुसलमान दो कौमी नजरिए को मुस्तरद कर रहे हैं, यहाँ सुकून से रह रहे हैं। यहाँ रामनवमी और हनुमान जयंती पर भी मुसलमान हिंदू अकीदतमंदों को शरबत पेश करते हैं। उन्होंने कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के अतीक अहमद के कातिल को गॉडसे का बेटा बताने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है जो महात्मा गांधी से मुआवजा करने की कोशिश कर रहे हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल फित्र का रिवायती जोश व खरोश, ईदगाह और जामा मसाजिद में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमा। तेलंगाना भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई ईद उल फित्र, ईदगाह मीर आलम, गुंबदान कुतुब शाही और दीगर ईदगाहों मसाजिद में अजीम इज्तिमा। वजीर आला केसीआर ने रिवायती गंगा जमनी तहजीब का किया मुजाहरा, वजीर दाखिला के क़यामगाह पहुंचकर दी ईद की मुबारकबाद। मोहम्मद महमूद अली ने भी किया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोकटपल्ली में नई ईदगाह का किया इफ्तिताह, नमाज ईद के साथ हुआ आगाज। रुकन असेंबली माधोराम कृष्ण राव ने भी की शिरकत। और वज़ीर आला केसीआर अक़लियतों के हमदर्द, रियासत का गरीब तबका केसीआर के साथ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने टीटीवी के जरिए मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।